अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं OnePlus 5 का रिव्यू। OnePlus की पहचान है कि वो फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसे ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसेस से कम प्राइस में ऑफर करते हैं। इसकी वजह से काफी लोग OnePlus फोन्स को फ्लैगशिप किलर भी कहते हैं। और अब OnePlus ने अपना 5वां फोन यानी कि OnePlus 5 लॉन्च कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये फोन है कैसा। OnePlus 5 दो वेरिएशंस में अवेलेबल है। 128 GB स्टोरेज जिसके साथ 8 GB रैम है और 64 GB स्टोरेज जिसके साथ 6 GB रैम है। और ये दोनों वेरिएशंस दो कलर्स में अवेलेबल हैं, स्लेट ग्रे और मिडनाइट ब्लैक। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो OnePlus 5 के डिजाइन और शेप का iPhone 7 Plus के जैसा होने पर बहुत लोग खुश नहीं हैं। इसके कैमरा और फ्लैश की पोजीशन और मैट ब्लैक कलर होने की वजह से इसका लुक काफी आईफोन टाइप का है। दोनों फोन्स को अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन में देखें तो इस बात में थोड़ा वजन है, लेकिन हाथ में इन दोनों फोन्स की फील बहुत अलग है। OnePlus 5 थोड़ा वेट में कम है, थोड़ा पतला है और इसकी एजेस भी आईफोन से बहुत डिफरेंट है। फोन की मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश बहुत हाई क्वालिटी की है। बॉडी मेटल की है और पीछे ब्रश्ड मैट फिनिश है और फोन हाथ में उठाने में बहुत अच्छा है। लेफ्ट साइड पे इस फोन के वॉल्यूम बटन्स और साइलेंसर स्विच है। राइट साइड पे इस फोन का पावर बटन और ड्यूल नैनो सिम ट्रे है। और नीचे है इस फोन का USB-C कनेक्टर, स्पीकर और ऑक्सिलरी हेडफोन जैक। ओवरऑल इस फोन की बिल्ड क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल की है, लेकिन कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। नंबर 1, इस फोन में किसी किस्म की वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, जो कि अब फोन्स में बहुत आम हो चुकी है, यानी कि इस फोन के साथ नहाने का तो कोई सीन ही नहीं है। नंबर 2, इस फोन का वेट मुझे थोड़ा कम लगा। माना कि पतला और हल्का आजकल बेहतर समझा जाता है, लेकिन iPhone 7 Plus और Galaxy S8 Plus हाथ में थोड़े ज्यादा प्रीमियम फील करते हैं, जबकि ये फोन थोड़ा हल्का फील होता है। नंबर 3, इस फोन में अब भी ड्यूल स्पीकर्स नहीं है और इसका सिंगल स्पीकर लाउड तो हो जाता है, लेकिन इसकी आवाज हाई वॉल्यूम पे बहुत ही टिनी हो जाती है। नंबर 4, कलर्स की चॉइसेस बहुत कम है और ये फोन सिर्फ दो कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक और ग्रे। अच्छा होता अगर इस फोन में थोड़े और भी कलर ऑप्शंस होते और अगर दो ही रखने थे तो कलर्स थोड़े डिफरेंट रखने चाहिए थे। OnePlus में इस बार भी 5.5 इंच ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन 1080p है, जो कि S8 और Google Pixel से कम है, लेकिन मुझे पर्सनली 1080p बिल्कुल सही लगता है। 400 ppi के बाद आपकी आंख नॉर्मल यूसेज में इतना फर्क नहीं बता सकती और कम पिक्सल्स होने की वजह से बैटरी लाइफ और डिवाइस की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। बस डाउनसाइड ये है कि VR हेडसेट में फर्क जरूर दिखेगा। इसके साथ साथ डिस्प्ले बेजल लेस भी नहीं है, जो Galaxy S8 के बाद थोड़ा बोरिंग लगता है। पैनल के ऊपर Gorilla Glass 5 लगा हुआ है और हमेशा की तरह फोन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ शिप होता है, जिससे आपकी स्क्रीन पहले दिन से महफूज रहती है। इसके डिस्प्ले की एक डाउनसाइड पिछले दिनों सामने आई। लोग इसे जेली स्क्रोलिंग कह रहे हैं। बेसिकली होता यह है कि जब आप स्क्रोल कर रहे होते हैं तो चीजें स्क्रोलिंग के बीच में थोड़ी पास हो जाती हैं, थोड़ी स्क्वीज हुई लगती हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इस फोन का LED पैनल उल्टा लगा हुआ है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद अब यह प्रॉब्लम ना होने के बराबर है और मुझे पर्सनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर मुझे इस इशू के बारे में पता नहीं होता तो शायद मैं खुद नोटिस भी ना करता। परफॉर्मेंस पे आए तो वाकई इस फोन की स्पेक शीट अब तक के फोन्स पे बहुत भारी है। Snapdragon 835 प्रोसेसर, Adreno 540 GPU, 128 GB स्टोरेज और साथ में है 8 GB रैम। अब तो यानी कि हद हो गई कि एक फोन में एक हाई एंड कंप्यूटर जितनी रैम है। बच्चे की जान ली जा चुकी है। इसके साथ साथ फोन में Oxygen OS लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी फील स्टॉक एंड्रॉइड जैसी है, बस थोड़े से यूजफुल चेंजेस के साथ। जनरल यूज में फोन की फील बहुत ही स्नैपी है और एप्लीकेशंस खुलने में और मेन्यू स्क्रॉल करने में हमें कोई लैग नहीं दिखा। हर रिव्यू में हम आपको बेंचमार्क रिजल्ट्स दिखाते हैं, लेकिन पिछले दिनों एक न्यूज आई है कि OnePlus ने OnePlus 5 को प्रोग्राम किया है कि जब वो कोई बेंचमार्क टेस्ट डिटेक्ट करे तो CPU परफॉर्मेंस नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा दे। इसकी वजह से बेंचमार्क रिजल्ट्स का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी इस फोन के प्रोसेसर, रैम और OS की वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फोन परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छे फोन को हरा देता है। इस फोन का एक मेन मार्केटिंग पॉइंट है इसका कैमरा। OnePlus ने तो इसके बॉक्स पे भी इसके कैमरे की तारीफ लिखी है। आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि पीछे 20 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल के ड्यूल सेंसर है। नॉर्मल लाइट में ये फोन बहुत अच्छी इमेजेस लेता है। इमेजेस बहुत डिटेल्ड और शार्प होती हैं और कलर सैचुरेशन और डायनामिक रेंज भी अच्छी है। इसके साथ साथ इस फोन का ड्यूल कैमरा भी अच्छा डेप्थ इफेक्ट देता है। इस फोन के कैमरा में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इस फोन में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। इसकी वजह से वीडियोस बहुत जर्की होती हैं और कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है, क्योंकि लो लाइट में जब कैमरा फ्रेम रेट्स कम करता है तो लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ना होने की वजह से इमेजेस बहुत आसानी से ब्लरी हो जाती हैं। OnePlus 5 में 3300 mAh की बैटरी है। ये बैटरी OnePlus 3T के 3400 mAh से छोटी है, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर होने की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी है। फुल चार्ज के साथ मीडियम से हैवी यूसेज में ये फोन एक दिन निकालेगा। और साथ में है इस फोन की डैश चार्जिंग।
ये मेरे लिए इस फोन का सबसे फेवरेट फीचर है। अगर आपने हमारा OnePlus 3T का रिव्यू देखा है तो आप जानते होंगे कि OnePlus की डैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4 एम्प पे चलती है, जबकि ज्यादातर कंपेटिटर्स अभी तक 2 से 2.5 एम्प पे चार्ज करते हैं। 4 एम्प की वजह से ये फोन बहुत तेज चार्ज होता है। एम्प्टी से फुल चार्ज में इस फोन को 1 घंटे से थोड़ा ऊपर लगता है, लेकिन 10 से 15 मिनट में भी काफी ठीक ठाक बैटरी हो जाती है। मैंने इस फोन को 15% बैटरी पे चार्ज पे लगाया और 15 मिनट में इसकी बैटरी 45% थी। इसकी वजह से इस फोन को यूज करते हुए मुझे कोई बैटरी रिलेटेड इश्यूज नहीं हुए और मेरी नजर में ये फोन पावर यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है। पिछले 1-2 साल से मैं OnePlus से बहुत इम्प्रेस रहा हूँ। इसका लो प्राइस पॉइंट, जबरदस्त परफॉर्मेंस और एक छोटी कंपनी होने के बावजूद बड़े बड़े प्लेयर्स से मुकाबला करना मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इस फोन के कैमरा की डाउनसाइड्स, एवरेज डिस्प्ले और वाटर रेजिस्टेंस ना होना इग्नोर कर सकते हैं तो ये फोन अपनी प्राइस रेंज में किंग है। हमारा आज का ये डिवाइस हमें iShopping.pk ने रिव्यू के लिए भेजा था और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ हमारा ये रिव्यू खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। वीडियो पे लाइक देना ना भूलिएगा और अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।